आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विल हैव टू। क्या मतलब होता है इसका? विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा। तो फिर से हम ये आई यू वी दे ही सी, तो ये हम लेंगे। ओके चलो, तो पहले आई, दैट आई, ये विल हैव टू थिंक। आई विल हैव टू थिंक। देखो फिर से वर्ब का पहला ही रूप है, पहला ही फॉर्म है, और ये विल हैव टू। हाँ, तो विल हैव टू के साथ भी क्या होता है? वर्ब का पहला ही रूप आता है। तो आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना होगा, मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, थिंक लिया। अच्छा, अभी यू, तो यू विल हैव टू रीड। यू विल हैव टू रीड, तुम्हें रीड करना होगा, पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ओके। फिर वही लेंगे हम, वी विल हैव टू रन, पहला ही रूप। तो वी विल हैव टू रन, हमें दौड़ना होगा, हमें दौड़ना पड़ेगा। यस। फिर दे विल हैव टू थिंक। थिंक ये वर्ब का पहला रूप। तो दे विल हैव टू थिंक, उन्हें, वो 2 4 5 लोगों को, दे विल हैव टू थिंक, उन्हें सोचना होगा, उन्हें सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर ही विल हैव टू स्टैंड। स्टैंड यानी खड़ा रहना। ही विल हैव टू स्टैंड, उसे, जैसे कि कोई भी नाम, राज, राज विल हैव टू स्टैंड, राज को खड़ा होना पड़ेगा या राज को खड़ा होना होगा। फिर सी विल हैव टू सिट। सी जैसे कोई लड़की, कल्पना, सी विल हैव टू सिट, उसे बैठना पड़ेगा, उसे बैठना होगा। ये उसके बाद में इट तो मैंने बताया कि जैसे हम किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं, तो इट विल हैव टू। हाँ, फिर से जैसे ये स्टैंड यूज कर लेंगे हम यहाँ वर्ब, तो इट विल हैव टू स्टैंड, उसको खड़ा होना पड़ेगा, उसको खड़ा होना होगा। तो ये सेंटेंसेस है विल हैव टू, यानी करना होगा या करना पड़ेगा, इस प्रकार से। अब आप चाहे तो इसको आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे आई विल हैव टू थिंक अबाउट माई स्टडी, मुझे मेरे स्टडी के बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे मेरे स्टडी के बारे में सोचना होगा। अच्छा, दूसरा, यू विल हैव टू रीड, यू विल हैव टू रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब पढ़नी होगी, तुम्हें ये किताब पढ़नी पड़ेगी। ये वी विल हैव टू रन
fast to catch the train. क्या होगा मतलब? We will have to run fast to catch the train. ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें फास्टली दौड़ना पड़ेगा. ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें फास्टली दौड़ना होगा. They will have to think about this matter. About this matter, इस प्रकरण के बारे में, इस विषय के बारे में उनको सोचना पड़ेगा, उनको सोचना होगा इस मैटर के बारे में. He will have to stand. He will have to stand. इसके सामने आप बढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं. तो he will have to stand in front of his enemy. enemy यानी दुश्मन, in front of यानी के सामने. तो क्या मतलब हुआ इसका? He will have to stand in front of his enemy. उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना होगा. यानी वो दुश्मनों के साथ उसको लड़ना पड़ेगा, ये उसका मतलब. हाँ. She will have to sit. She will have to sit on the chair. उसको यानी उस लड़की को चेयर पे बैठना पड़ेगा, चेयर पे बैठना होगा, ये उसका मतलब. It will have to stand for 10 minutes. It will have to stand for 10 minutes. उसको, जैसे डॉग को या मंकी को, It will have to stand for 10 minutes. उसको 10 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा, उसको 10 मिनट खड़ा होना होगा. ये हो गया उसका मतलब. अच्छा, तो ये सभी तो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे. ओके, अभी हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस. ओके, और भी हम इसमें और सेंटेंसेस बढ़ा सकते हैं. ओके, जैसे फिर से आई, यू, वी, दे हम ले सकते हैं. तो क्या होगा? जैसे आई विल हैव टू ट्राई. क्या मतलब हुआ? आई विल हैव टू ट्राई यानी मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा या मुझे प्रयत्न करना होगा. ओके, फिर यू विल हैव टू फिनिश. तुझे खत्म करना पड़ेगा, तुझे खत्म करना होगा. ओके, उसके बाद में और आप ले सकते हैं ये वही. वी विल हैव टू आस्क. हमें पूछना पड़ेगा, हमें पूछना होगा. ये हम बहुत सारे और ये ले सकते हैं, है ना. अच्छा, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं सामने. जैसे आई विल हैव टू ट्राई, मुझे प्रयत्न करना होगा. किस लिए? जैसे टू पास द एग्जाम. एग्जाम यानी एग्जामिनेशन. तो क्या हुआ पूरा फिर बताओ? आई विल हैव टू ट्राई टू पास द एग्जाम. मुझे परीक्षा पास करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, करना होगा. दूसरा, यू विल हैव टू फिनिश द वर्क. कोई भी काम जो भी दिया गया है, जैसे तो यू विल हैव टू फिनिश द वर्क.
तुम्हें काम को फिनिश करना पड़ेगा, करना होगा। फिर वी विल हैव टू आस्क, we will have to ask him the questions. We will have to ask him the questions. him नहीं भी यूज किया तो भी सेंटेंस बनेगा we will have to ask the questions. हमें प्रश्न पूछने पड़ेंगे, हमें प्रश्न पूछने होंगे। अब यहां हमने हिम यूज किया तो उसके लिए क्या होगा? वी विल हैव टू आस्क हिम द क्वेश्चंस। हमें उसको प्रश्न पूछने होंगे, पूछने पड़ेंगे, ये उसका मतलब। अच्छा, अभी इन्हीं सेंटेंस के हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो निगेटिव के लिए क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। हाँ, तो जहां आपको ये विल दिख रहे हैं उनके सामने नॉट लगा दीजिए, हर जगह नॉट। तो ये क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये विल नॉट। विल नॉट को ही बोला जाता है ओंट, विल नॉट को ही शॉर्ट में बोला जाता है ओंट। तो क्या होगा फिर? आई वोंट हैव टू थिंक। पहले यहां तक ही बताइए। आई वोंट हैव टू थिंक, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे सोचना नहीं होगा। अब पूरा बताइए। आई वोंट हैव टू थिंक अबाउट माई स्टडी, मुझे मेरे पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं होगा। दूसरा, यहां तक बताइए पहले। ये फिर से हर जगह विल नॉट मतलब ही वोंट, यहां भी हर जगह पहले लिख लेते हैं, हर जगह। लिखा? हाँ, तो विल नॉट यानी ओंट। हाँ, तो बस ये जो अभी हमने बताया ना उसका बस निगेटिव करना है, दैट्स इट, निगेटिव होगा। तो दूसरा, यू वोंट हैव टू रीड, पहले यहां तक बताओ। यू वोंट हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना नहीं होगा। अब पूरा बताइए। यू वोंट हैव टू रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी होगी। हाँ, तीसरा, वी वोंट हैव टू रन, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, हमें दौड़ना नहीं होगा। पूरा बताइए। वी वोंट हैव टू रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें दौड़ना नहीं होगा। फिर दे वोंट हैव टू थिंक, यहां तक पहले बताइए। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, उनको सोचना नहीं होगा। अब पूरा बताइए। दे वोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में उनको सोचना नहीं पड़ेगा, उनको सोचना नहीं होगा। हाँ, फिर ही यानी जैसे राज, ही वोंट हैव टू स्टैंड, यहां तक बताइए पहले। उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसको खड़ा नहीं होना होगा। अब पूरा बताइए। ही वोंट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज एनिमी, उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना होगा। हाँ, फिर सी, कल्पना जैसे। सी वोंट हैव टू सिट, पहले यहां तक बताए। उसको यानी कल्पना को, सी वोंट हैव टू सिट, उसको बैठना नहीं पड़ेगा, उसको बैठना नहीं होगा। पूरा बताइए अभी। सी वोंट हैव टू सिट ऑन द चेयर, उसको चेयर पे बैठना नहीं पड़ेगा, उसको चेयर पे बैठना नहीं होगा।
फिर इट वोंट हैव टू स्टैंड, इट जैसे वो डॉग, इट वोंट हैव टू स्टैंड, उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसको खड़ा नहीं होना होगा। अब पूरा बताइए। इट वोंट हैव टू स्टैंड फॉर 10 मिनट्स, उसको 10 मिनट खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसको 10 मिनट खड़ा नहीं होना होगा। फिर ये सेंटेंस और, आई वोंट हैव टू ट्राई, पहले ट्राई तक बताइए। आई वोंट हैव टू ट्राई, मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, मुझे प्रयत्न नहीं करना होगा। अब पूरा बताइए। आई वोंट हैव टू ट्राई टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम पास करने के लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना होगा। फिर ये यू वोंट हैव टू फिनिश, पहले फिनिश तक बताइए। यू वोंट हैव टू फिनिश, तुम्हें खत्म नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें खत्म नहीं करना होगा। अब पूरा बताइए। यू वोंट हैव टू फिनिश द वर्क, तुम्हें काम खत्म नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें काम खत्म नहीं करना होगा। फिर ये बताइए। यू वोंट हैव टू आस्क, पहले यहाँ तक बताइए, आज तक। यू वोंट हैव टू आस्क, तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पूछना नहीं होगा। फिर अब पूरा बताइए। यू वोंट हैव टू आस्क हिम द क्वेश्चन, तुम्हें उसको प्रश्न नहीं पूछने पड़ेंगे, तुम्हें उसको प्रश्न नहीं पूछने होंगे। तो ये नॉट का हो गया, है ना सिंपल। कितना सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, बस प्रैक्टिस करनी होती है, इजीली आता है। अच्छा, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के लिए पहले इंटरोगेटिव और फिर बनाएंगे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, तो फिर अभी फिलहाल ये जो नॉट है मैं हटा देता हूँ। ये जो नॉट लिखा था ना हमने एक्स्ट्रा का, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिए। ये देखो, हटा दिए। यानी सेंटेंस कौन से है? पहले पॉजिटिव वाले। अच्छा, तो अभी हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। वेरी सिंपल। ये जो आप व्हेल देख रहे हैं, ये पहले लगा लीजिए तो हो जाएगा इंटरोगेटिव। हाँ, तो ये जो व्हेल आप देख रहे हैं ये पहले आएगा। तो ये जो व्हेल सभी आपको दिख रहे हैं, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और पहले लगा देता हूँ। तो देखो आपके सामने ही हटा देता हूँ। ये देखो, सभी व्हेल को हटा दिया। ओके, हटा दिया। और ये स्टार्टिंग में लिख लिए व्हेल। ओके, तो अब बताइए, पहले यहाँ तक बताइए। तो व्हेल आई हैव टू थिंक, पहले यहाँ तक बताओ। ये देखो क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो चलो बताओ फिर। व्हेल आई हैव टू थिंक, क्या मुझे सोचना पड़ेगा, क्या मुझे सोचना होगा? हाँ, अच्छा, अब पूरा बताइए एंड तक। हाँ, तो व्हेल आई हैव टू थिंक अबाउट माई स्टडी, क्या मुझे मेरे स्टडी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या मुझे मेरे स्टडी के बारे में सोचना होगा? हाँ, दूसरा फिर से व्हेल लगा दिया यहाँ। तो पहले यहाँ तक बताओ, रीड तक। बताओ। विल यू हैव टू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्या तुम्हें पढ़ना होगा? अब पूरा बताइए यहाँ एंड तक। विल यू हैव टू रीड दिस बुक, क्या तुम्हें ये किताब पढ़नी पड़ेगी, क्या तुम्हें ये किताब पढ़नी होगी? हाँ, फिर से यहाँ तीसरे इसमें विल, ये पहले रन तक बता दीजिए। विल वी हैव टू रन, क्या हमें दौड़ना पड़ेगा, क्या हमें दौड़ना होगा? हाँ, अब पूरा बताइए ये ट्रेन तक। विल वी हैव टू रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए क्या हमें फास्टली दौड़ना पड़ेगा,
ट्रेन को पकड़ने के लिए क्या हमें फास्टली दौड़ना होगा? हाँ, फिर से ये चौथे इसमें ये थिंक तक बताइए। विल दे हैव टू थिंक, क्या उनको सोचना पड़ेगा? क्या उनको सोचना होगा? अभी एंड तक बताइए। हाँ, विल दे हैव टू थिंक अबाउट दिस मैटर, क्या इस मैटर के बारे में उनको सोचना पड़ेगा? क्या इस मैटर के बारे में उनको सोचना होगा? यस। फिर यहाँ विल, राज यानी ही लगाइए या राज लगाइए, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम। हाँ, तो विल ही हैव टू स्टैंड, ये यहाँ तक स्टैंड तक बताइए। विल ही हैव टू स्टैंड, क्या उसको खड़ा होना पड़ेगा? क्या उसको खड़ा होना होगा? अभी एंड तक बताइए, ये एनिमी तक। हाँ, विल ही हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज एनिमी, बताइए क्या होगा? विल ही हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज एनिमी, क्या उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा होना पड़ेगा? क्या उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा होना होगा? यस। फिर यहां विल, कल्पना यानी सी, पहले ये सीट तक बताइए। विल सी हैव टू सिट, विल सी हैव टू सिट, क्या उसको बैठना पड़ेगा? क्या उसको बैठना होगा? अभी एंड तक बताइए, चेयर तक। तो क्या होगा? विल सी हैव टू सिट ऑन द चेयर, क्या उसको चेयर पे बैठना पड़ेगा? क्या उसको चेयर पे बैठना होगा? हाँ, फिर ये इट, तो यहां विल, स्टैंड तक बताइए पहले। तो विल इट हैव टू स्टैंड, क्या उसको खड़ा होना पड़ेगा? उसको जैसे डॉग, क्या उसको खड़ा होना पड़ेगा या क्या उसको खड़ा होना होगा? अब एंड तक बताइए, ये मिनट्स तक। ओके, तो विल इट हैव टू स्टैंड फॉर 10 मिनट, क्या उसको जैसे डॉग को 10 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ेगा? क्या उसको 10 मिनट के लिए खड़ा होना होगा? हाँ, फिर यह विल, तो पहले ट्राई तक बताइए। तो विल आई हैव टू ट्राई, क्या मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा? क्या मुझे प्रयत्न करना होगा? अभी एंड तक बताइए, एग्जाम तक। तो विल आई हैव टू ट्राई टू पास द एग्जाम, क्या एग्जाम पास करने के लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा? क्या एग्जाम पास करने के लिए मुझे प्रयत्न करना होगा? हाँ, फिर यहां विल, ये फिनिश तक बताइए पहले। विल यू हैव टू फिनिश, क्या तुम्हें खत्म करना पड़ेगा? क्या तुम्हें खत्म होना पड़ेगा? तो फिर से, विल यू हैव टू फिनिश, क्या तुम्हें खत्म करना पड़ेगा या क्या तुम्हें खत्म होना होगा? हाँ, अब ये वर्क तक ले लीजिए और बताइए। विल यू हैव टू फिनिश द वर्क, क्या तुम्हें काम को खत्म करना पड़ेगा? क्या तुम्हें काम को खत्म करना होगा? हाँ, और फिर यहां फिर से विल, आज तक बताइए पहले। तो विल वी हैव टू आस्क, क्या हमें पूछना पड़ेगा या क्या हमें पूछना होगा? अभी एंड तक बताइए, ये क्वेश्चंस तक। ओके, क्या होगा फिर? विल वी हैव टू आस्क हिम द क्वेश्चंस, क्या हमें उसको प्रश्न पूछने पड़ेंगे? क्या हमें उसको प्रश्न पूछने होंगे? यस, ये आ गया, तो ये इंटरोगेटिव आ गया। यस, अब हम देखेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव।
यस अभी हमने देखे थे इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो बस विल को नॉट लगाइए, तो ये है विल को नॉट। तो विल नॉट यानी ही होता है वोंट, WONT, तो ये विल नॉट, तो हर जगह वो विल नॉट यानी वोंट आएगा। लिख लेते हैं पहला, फिर हम पहले लिख लेंगे, ओके। तो भाई ये लिख लिए हमने, ओंट, विल नॉट यानी ओंट। अच्छा, तो क्या होगा फिर बताओ। ओंट आई हैव टू थिंक, पहले यहां तक बताइए जल्दी फास्टली। ओंट आई हैव टू थिंक, क्या मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्या मुझे सोचना नहीं होगा। अभी एंड तक बताइए। वोंट आई हैव टू थिंक अबाउट माई स्टडी, क्या मेरे पढ़ाई के बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्या मेरे पढ़ाई के बारे में मुझे सोचना नहीं होगा। फिर ये दूसरा रीड तक बताइए। वोंट यू हैव टू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं होगा। अभी एंड तक बताइए। वोंट यू हैव टू रीड दिस बुक, क्या तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्या तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी होगी। फिर तीसरा ये रन तक बताइए। वोंट वी हैव टू रन, क्या हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्या हमें दौड़ना नहीं होगा। फिर एंड तक बताइए। वोंट वी हैव टू रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें फास्ट नहीं दौड़ना होगा। ट्रेन को पकड़ने के लिए क्या हमें फास्टली दौड़ना नहीं होगा। हाँ, फिर ये थिंक तक बताइए। वोंट दे हैव टू थिंक, क्या उनको सोचना नहीं पड़ेगा, क्या उनको सोचना नहीं होगा। अभी ये एंड तक बताइए। वोंट दे हैव टू थिंक अबाउट दिस मैटर, क्या इस मैटर के बारे में उनको सोचना नहीं पड़ेगा, क्या इस मैटर के बारे में उनको सोचना नहीं होगा। फिर ये स्टैंड तक बताइए। तो वोंट ही हैव टू स्टैंड, क्या उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्या उसको खड़ा नहीं होना होगा। एंड तक बताइए। वोंट ही हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज एनिमी, क्या उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्या उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा नहीं होना होगा। फिर ये बताइए सीट तक, ओके। तो वोंट सी हैव टू सीट, जैसे वो कल्पना, तो क्या कल्पना को बैठना नहीं पड़ेगा, क्या अब कल्पना को बैठना नहीं होगा। फिर एंड तक बताइए। तो वोंट सी हैव टू सीट ऑन द चेयर, क्या चेयर पे कल्पना को बैठना नहीं पड़ेगा, क्या चेयर पे कल्पना को बैठना नहीं होगा। ओके। फिर ये वाला स्टैंड तक बताइए। वोंट इट हैव टू स्टैंड, क्या उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, जैसे डॉग, क्या उसको खड़ा नहीं होना होगा। एंड तक बताइए फॉर 10 मिनट्स पूरा ये। तो वोंट इट हैव टू स्टैंड फॉर 10 मिनट्स, क्या उसको यानी वो डॉग को 10 मिनट्स नहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्या उस डॉग को 10 मिनट्स खड़ा नहीं होना होगा। इसी प्रकार से ये बताया। हाँ, अभी पूरा का पूरा बता दीजिए। वोंट आई हैव टू ट्राई टू पास द एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम पास करने के लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम पास करने के लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना होगा। ये भी पूरा बता दीजिए। वोंट यू हैव टू फिनिश द वर्क, क्या तुम्हें काम फिनिश नहीं करना पड़ेगा, क्या तुम्हें काम फिनिश नहीं करना होगा। ये बताइए। वोंट वी हैव टू आस्क हिम द क्वेश्चन, क्या उसको हमें क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ेंगे, क्या उसको हमें क्वेश्चंस नहीं पूछने होंगे। ये हो गए। यस, अब हम सामने देखेंगे इसी से कि WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यस, सो WH क्वेश्चंस जैसे पहले देखिए,
क्या है, आई विल हैव टू थिंक। ओके, हाँ पहले यहाँ तक, आई विल हैव टू थिंक। अभी अगर हमने आई की जगह हु लगाया, ये देखिए हु लगाया, तो क्या हुआ, हु विल हैव टू थिंक, हु विल हैव टू थिंक, किसे सोचना पड़ेगा, किसे सोचना होगा। हाँ, अच्छा पूरा क्वेश्चन किया तो हु विल हैव टू थिंक अबाउट माई स्टडी, मेरे पढ़ाई के बारे में किसे सोचना पड़ेगा, मेरे पढ़ाई के बारे में किसे सोचना होगा। अच्छा चलो हु हो गया। अभी व्हेन यूज करते हैं। हाँ, तो अब अगर हम व्हेन यूज करते हैं तो ये विल पहले ले लेना, तो यहाँ से हट गया विल, इधर आ गया। तो देखो व्हेन WH क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो विल पहले ले लिया, तो क्या हुआ फिर बताओ, व्हेन विल यू हैव टू रीड, पहले यहाँ तक बनाइए, व्हेन विल यू हैव टू रीड, व्हेन यानी कब, सो व्हेन विल यू हैव टू रीड, तुम्हें कब पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कब पढ़ना होगा। अब पूरा बताइए, दिस बुक भी आना चाहिए उसमें पूरा टोटल। सो व्हेन विल यू हैव टू रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब कब पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें ये किताब कब पढ़नी होगी। अच्छा व्हेन हो गया। अभी वेयर यूज कीजिए, तो फिर वेयर और ये विल पहले ले लिया, यहाँ से हट गया। हाँ, तो पहले रन तक बताइए। सो वेयर विल वी हैव टू रन, हमें वेयर यानी कहाँ। हाँ, सो वेयर विल वी हैव टू रन, हमें कहाँ दौड़ना पड़ेगा, हमें कहाँ दौड़ना होगा। अब पूरा बताइए। वेयर विल वी हैव टू रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें कहाँ फास्टली दौड़ना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें कहाँ फास्टली दौड़ना होगा। अच्छा वेयर भी हो गया। व्हाट, सो ये व्हाट और ये विल यहाँ से हटा के यहाँ बताया मैंने पहले ले लेना, और थिंक तक बताइए। सो व्हाट विल दे हैव टू थिंक, व्हाट यानी क्या, सो व्हाट विल दे हैव टू थिंक, उनको क्या सोचना पड़ेगा, उनको क्या सोचना होगा। अब पूरा बताइए। सो व्हाट विल दे हैव टू थिंक अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में उनको क्या सोचना पड़ेगा, इस मैटर के बारे में उनको क्या सोचना होगा। अच्छा व्हाट हो गया। वाई बोलिए अभी। सो वाई फिर से यहां से विल हटा के यहां लगा दिया, वाई यानी क्यों। हाँ, तो वाई विल ही हैव टू स्टैंड, यहां तक बताइए। वाई यानी क्यों, वाई विल ही हैव टू स्टैंड, क्यों उसको खड़ा होना पड़ेगा, क्यों उसको खड़ा होना होगा। अब पूरा बताइए। वाई विल ही हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज एनिमी, क्यों उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्यों उसको उसके दुश्मनों के सामने खड़ा होना होगा। ओके, फिर हाउ, तो ये हाउ, ये यहाँ से विल हटा के यहाँ लगा दो, तो क्या होगा बताइए। हाउ विल सी हैव टू सीट, पहले सीट तक बताओ। सो हाउ विल सी हैव टू सीट, हाउ यानी कैसे, सो हाउ विल सी हैव टू सीट, उसको कैसे बैठना पड़ेगा, उसको कैसे बैठना होगा। अभी पूरा बताओ। सो हाउ विल सी हैव टू सीट ऑन द चेयर, उसको यानी उस लड़की को, जैसे कल्पना को चेयर पे कैसे बैठना पड़ेगा, उसको चेयर पे कैसे बैठना होगा। फिर ये है, तो फिर से ये व्हेन आप यूज़ कर सकते, चलो यूज़ कर लो यहाँ व्हेन, और ये विल यहाँ पे। ओके, फिर वेयर यूज़ कर लो यहाँ, वेयर, ये विल यहाँ से हटाया यहाँ लगाया। फिर ये व्हाट, ये विल हटा के यहाँ लगा दिया, और फिर व्हाट के बाद वाई, और ये विल यहाँ लगा लिया। ओके, अब पूरा बता दो टोटल। हाँ, तो ये व्हेन विल इट हैव टू स्टैंड फॉर 10 मिनट्स,
10 मिनट के लिए कब उसको खड़ा होना पड़ेगा? 10 मिनट के लिए कब उसको खड़ा होना होगा, उसको यानी डॉग को। फिर ये वेयर विल आई हैव टू ट्राई टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए मुझे कहाँ प्रयत्न करना पड़ेगा, एग्जाम पास करने के लिए मुझे कहाँ प्रयत्न करना होगा। फिर व्हाट विल यू हैव टू फिनिश द वर्क, काम फिनिश करने के लिए, काम फिनिश करने के लिए। व्हाट यानी मैंने बताया, व्हाट यानी क्या। सो व्हाट विल यू हैव टू, क्या था वो सेंटेंस, क्या था वो सेंटेंस, व्हाट विल यू हैव टू फिनिश द वर्क, व्हाट विल यू हैव टू फिनिश द वर्क। तो क्या होगा, वर्क फिनिश करने के लिए, वर्क फिनिश करने के लिए। अब यह सेंटेंस देखिए, यहां पे सेंटेंस देखिए, व्हाट विल यू हैव टू, हाँ व्हाट के इसकी जगह अभी यहाँ वो सेंटेंस नहीं बन पाता, तो यहाँ हम हाउ लिखेंगे, मतलब सेंटेंस बन सके। हमें ऐसे ही WH क्वेश्चंस वो लेने पड़ेंगे जो बन सकते हैं, वेरी सिंपल। सो हाउ विल यू हैव टू फिनिश द वर्क, मतलब तुम्हें काम कैसे फिनिश करना पड़ेगा, तुम्हें काम कैसे फिनिश करना होगा। यस। फिर ये व्हाई विल वी हैव टू आस्क हिम द क्वेश्चंस, उसको हमें क्वेश्चंस क्यों पूछने पड़ेंगे, उसको हमें क्वेश्चंस क्यों पूछने होंगे। तो देखिए सभी WH टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी मैंने आपको इसके बारे में बताए। यस, ओके।